पापा, मम्मी, हम शनिवार बाजार जा रहे हैं। क्यों, क्या काम है? ये है ना, इसे बेच कर आते हैं। कोई जरूरत है, कहीं नहीं जाएगी तो। क्यों मम्मी, सुबह सुबह से नाक का फुला रही हो? शनिवार बाजार कहाँ दूर है, यही तो है 4 गली छोड़कर। तुझे एक बात तो समझ में नहीं आता? बोल रही हूँ ना, कहीं नहीं जाएगी तू। कल जो तूने आधा ठाकुर से बात की, उसे नीचा दिखाया, तुझे क्या लगता है वो इतनी आसानी से भूल जाएगा? तू बाहर गई और उसकी नजर तुझ पे पड़ी, ना जाने क्या करेगा। तू कहीं नहीं जाएगी, तू चुप करके घर बैठ। चल, मेरी बात तो मैंने सुनो। कहा ना चुप करके घर काहे बैठ। इतनी चिंता कर रही है? हमारा चेहरा कोई ना देखे, यही समस्या है ना। ये देख, इसका हल भी है हमारे पास। बोलो। ये ले, छुप गई तेरी पारो। दिख रहा है चेहरा? बिल्कुल भी नहीं। अभी आ जाऊंगी, बिल्कुल मत घबरा, चिंता मत कर, मैं अभी आई। अरे पारो, अरे पारो सुन तो। सेठ, पूरा फोटोशूट हो गया। तू बोले तो हरियाणा वाले शौर्य को भेजूं? ये भी कोई पूछने की बात है जीजी? तुरंत भेज दो, हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। पार्वती, पार्वती तो अभी तक यहीं पे। देव बाबू से मिलने का ही नहीं गई। माना कि देव बाबू बड़े हवेली के हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बुलाएं और मैं दौड़ी दौड़ी उनके पास चली जाऊं। तू समझती क्यों नहीं है? बहुत बड़े घर का सुलझा हुआ लड़का है देव। गिरीश बाबू कह रहे थे कि सब इंतजार कर रहे थे कि पार्वती कब आएगी मिलने देव से। चल उससे मिलने जा। ठीक है बाबा। नमस्ते भैया, ये लो भैया, पूरे बाजार में सबसे सस्ता दे रहे हैं। तू रहने दे, तू बहुत महंगा लगा रही है। अरे इससे आधे दामों में दूसरी जगह के पास मिल जाता है। अच्छा ठीक है, आप इतना बोल ही रहे हो तो आपको मेरी तरफ से डिस्काउंट 5 रुपए का। 5 रुपए का? तो बताओ, है ना एक नंबर क्वालिटी? ठीक है, ले लेता हूँ। नलिनी, हाँ बेबी। अंकल से बात की तुमने? बताया उन्हें हमारे बारे में? अभी नहीं की, लेकिन जरूर करेंगे। कब करोगे देव? हम आज ही बाबा से बात करेंगे। बस खुश अब? एक काम करो, तुम अपनी एक सुंदर सी फोटो हमें भेजो। हाँ हाँ भेज रही हूँ। ऐसा फोटो भेजूंगी कि तुरंत ही अंकल बहू का टैग दे देंगे, देख लेना। ओके, बाय। ये हुआ ना फायदे का सौदा। अच्छा अभी चलते हैं। कहाँ रह गई थी? किसी ने देखा तो नहीं? अरे वो माँ, आधा ठाकुर और वो लड़की कहीं टकराई तो ना तो उसे? पता ना, चुप का है। मुझे बोलने देगी तब तो कुछ बताऊंगी माँ। बता सब क्या हुआ था? शांत हो जा, पहले बैठ जा आराम से। पानी पी। नहीं, तू पहले बता क्या हुआ था। बताती हूँ, तूने जैसा कहा था वैसे ही। देख, ऐसे पूरा घूंघट लेकर पूरे गांव में घूम रही थी मैं। लोग तो ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। ऐसे 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 रहे थे सब मुझ पे। गंगा मैया की कसम, एकदम चौकन्ने थे हम। किसी ने कुछ नहीं देखा। अरे मोरी मैया, काहे इतना टेंशन लेती है?
ये माथे की सलटा, सब ठीक तो है ना मम्मी? सब कैसे ठीक है लाडो, और सब कैसे ठीक होगा? अरे सुमति, यहाँ से जाने के बाद ही सब होगा ठीक। बताता हूँ, सुनो। मैं अभी काकी के लड़के से मिल के आ रहा हूँ। उसने कहा है कि शहर में मेरी चौकीदार की नौकरी लगवा देगा वो। बड़ी उम्मीद है मुझे उससे। और पता है, उसने मुझे कल फिर बुलाया है नौकरी के सिलसिले में बात करने के लिए। शहर? हम शहर जाएंगे पापा? हम तो शहर जाते ही सिनेमा देखेंगे, वो भी बड़े पर्दे पे। बुढ़िया, पर्दे पे सिनेमा देखने के पैसे कहाँ से लाएगी? और पैसे है तेरे पास तो बिस्किट खिला दे मुझे। बड़ी हूँ तुझसे ना दीदी बोला कर। मजाक अच्छा कर लेती है तू। पापा देखो ना ऐसे। ए बदमाश दोनों, पापा बात कर रहे हैं शहर जाने की, तो वहाँ जाकर पढ़ाई करेंगे। पापा, वहाँ के सरकारी स्कूल तो चालू होंगे ना? हाँ बेटा। मम्मी जरा इधर आना, इधर बैठ। ये ले, ये लगा के जाना शहर। पगली कहीं की, बिंदी का पत्ता काहे खरीदी? पैसे बचा नहीं सकती थी? हमने ना बुलबुल काकी के फोन में देखा था कि परेशानियों में ऐसी छोटी छोटी खुशियां मिले ना, तो उसे खुलकर जी लेना चाहिए। इससे और भी अच्छा करने का हौसला मिलता है ना पापा? बिल्कुल सही कहा बेटा। इतनी प्यारी बिटिया। बाबा, क्या बात है? मेरा बेटा बड़ा खुश लग रहा है। कुछ दिखाना चाह रहा है? हाँ? नहीं, अरे नहीं बाबा, दिखा। बाबा, अब क्या छुपाएं आपसे? मतलब ये जो लड़की है फोटो में, हम इसे बहुत पसंद करते हैं। बाबा, आपको भाई या नहीं? बेटा, ऐसा कभी हो सकता है कि मुझे अपने बेटे की पसंद ना भाई? सच में बाबा, आपको पसंद आई? बहुत प्यारी। ये ले, बात कर ले। What? अंकल को पसंद हूँ मैं। हाँ बहुत पसंद आई। देखा, बोला था ना, ऐसा फोटो भेजूंगी कि अंकल तुरंत ही बहू का टैग दे देंगे। अरे तुम तो हो ही बहू मटीरियल, तुम्हें कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है भला? और अब रही बात माँ की, उनकी तो गुड बुक्स में तुम ऑलरेडी हो। अब समझो मतलब 99% शादी तो फिक्स हो गई है। आराम से यूपीएससी क्लियर करेंगे, फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी। जल्दी आईएएस ऑफिसर बनूं और इस पढ़ाई लिखाई से प्लीज मेरा पीछा छुड़वा दो। हाँ, आई गॉट इट। लेकिन तुम्हारा कल कॉलेज है, अभी आराम से सो जाओ, ठीक है? नहीं जाना मुझे कॉलेज। ऐसे कैसे नहीं जाना? जाओ सो जाओ चुपचाप। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। हाँ, स्वीट ड्रीम्स। आई मिस यू। मिस यू टू। आई लव यू। हम क्या होता है? आई लव यू बोला है, हमेशा बोलती हूँ, तुम कभी नहीं बोलते हो। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे सुमति, कहाँ खो गई तुम? जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पारो के पापा, एक बार शहर में गृहस्थी जम जाए तो हम पारो की शादी के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर देंगे। देखो सुमति, गृहस्थी की बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले मुझे 2 जून रोटी की व्यवस्था करनी है। एक बार वो हो जाए, फिर हम लोग पारो की शादी के लिए बचत करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, और क्या क्या करेंगे? अरे ये तो हम दोनों मियाँ बीवी की बात है, तो तुम्हें उससे क्या मतलब? हमारे ब्याह की बात चल रही है, हमें क्या मतलब? हम पूछते हैं कि ये शुरू ही क्यों होता है मुद्दा? हाँ, हमें पता है, ये ना सब मम्मी बोलती हैं,
ये नहीं बड़ी जल्दी है हमें इस घर से निकालने की। पारो बेटा, बेटी को विदा करना उसे घर से निकालना थोड़ी होता है। हम कुछ नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि अभी हमें विदा नहीं होना। अभी तो हमें 12वीं पास करनी है, वो भी अव्वल नंबर से। और फिर मास्टर जी ने पता है क्या कहा है कि हम ना 12वीं पास कर लेंगे तो हमारी बाबू की तरह एक नौकरी लग जाएगी। फिर हम दिन में नौकरी करेंगे और रात में नाइट कॉलेज जाएंगे और फिर 3 साल में डिग्री भी मिल जाएगी हमें। फिर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे अच्छे से और फिर बन जाएंगे सरकारी अफसर। बोलो, इस पंचवर्षीय योजना में कहीं पे भी शादी ब्याह की जगह दिख रही है? तो हमारी प्यारी मम्मी 5-6 साल तो यही मुखड़ा देखना पड़ेगा तुझे। हो गया तेरा शौक पूरा? हो गई खुश? अब आपको देर नहीं हो रही पापा? यो सकल सूरत से तो टोटा लाग रही है। सकल सूरत और सीरत तीनों से कड़क है सेठ, लेकिन उसके बाद उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि शेरनी को काबू करना सबके बस की बात नहीं है सेठ। इस सामने से मंजूरी मिल गई तो कल होती आयो या शादी। पैसा और सारी तैयारी पूरी रखी है। सेठ उधर तो गारंटी दे दी तूने, पर उस शेरनी को काबू में करेगा कैसे? काका उठिए, काका होश में आइए। काका ये किसने किया? गुंडे। अभी हॉस्पिटल लेके चलते हैं आपको। उठिए, चलिए आइए। हमारे पापा कहाँ हैं? हमारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है, हमें फोन आया था, वो इसी अस्पताल में है। कहाँ है वो? उधर साइड में इमरजेंसी वार्ड है, आप वहाँ देख लीजिए। चलो। आप हैं कौन वैसे? हम उनकी बेटी हैं, फैमिली है उनकी। आप रुकिए और ये फॉर्म फिल कर दीजिए। मम्मी तू जा, राजू और बूंदी को लेकर जा। जाओ जाओ जाओ, हम आते हैं ना। चोट थोड़ी गहरी है, ठीक होने में समय लगेगा। बस आप इनके खाने और दवाइयों का ध्यान रखिएगा। मैं नर्स को बोल के प्रिस्क्रिप्शन भिजवा देती हूँ। थैंक यू। ओके। काका आप रेस्ट कीजिए। पारो के पापा, ये क्या हो गया आपको? पापा क्या हो गया आपको? सुमति, वो मैं नौकरी के लिए बात करने जा रहा था ना, तो अचानक 2-3 लोगों ने हमला कर दिया। वो तो अच्छा हो भले इंसान का कि मुझे अस्पताल ले आया, वरना न जाने। अरे काकी ये क्या कर रही है? उठिए उठिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो मेरे लिए भगवान हो। मेरे सुहाग को बचाया आपने। नहीं काकी, हम कोई भगवान नहीं है, हम बस एक इंसान है और इंसानियत निभाइए। और प्लीज आप रोना बंद करिए। बाकी आप चिंता ना करें, काका एकदम ठीक हो जाएंगे। काकी एक अर्जेंट कॉल है। जी बाबा, नहीं वो बस एक इमरजेंसी में अटक गए थे, आ रहे। जी ठीक है। एक्सक्यूज मी, बिलिंग काउंटर किधर है? आगे से राइट। ओके थैंक यू।
मैं अभी काकी के लड़के से मिल के आ रहा हूँ। उसने कहा है कि चौकीदार की नौकरी लगवा देगा वो मेरी। हम तो शहर जाते ही सिनेमा देखेंगे, वो भी बड़े पर्दे पे। पापा, वहाँ के सरकारी स्कूल तो चालू होंगे ना? अरे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाऊंगा मैं। थोड़ी सी पाँव में गहरी चोट लगी है। बहुत अच्छा हुआ जो भला इंसान मुझे छोड़ दिया है अस्पताल में। कौन बचा के लेकर है आपको पापा? हमें उसे मिलना है। कहाँ है पापा? हम उसे अभी थैंक यू बोलकर आएंगे। अभी तो यहीं थे दीदी, पता नहीं कहाँ गए। जी, इनकी फैमिली से आप लोग हैं? जी। ये वाली दवाइयाँ हैं, आप काउंटर से मंगवा लीजिए। ठीक है माँ, हम आते हैं। बलराम, मैंने देव से बात कर ली है। उसे पार्वती पसंद है, शादी करने को तैयार है। परोसने से पहले एक बार खाना गरम जरूर कर देना। देव बाबू को ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सोचा नहीं था कि हमारी गांव में पली बड़ी लड़की आपके शहर में पड़े हुए लड़के को पसंद आएगी। बलराम, जमाना बहुत बदल गया है। हमारे वक्त में ना चिट्ठियां चलती थी, अब का जमाना फोन का है। अब सारी बातें वीडियो कॉल पर होती हैं। तो आपके बहुत आभारी हैं गिरीश बाबू के आपने हमारी लड़की को अपनाया। ये जो शादी के रिश्ते होते हैं ना, ये संजोग से होते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करते। तू बस गले मिल मेरे। भैया, ये दवाई। जिन काका को अभी एडमिट किया ना, उनके खाते में जमा कर दीजिए। जी, पेशेंट का नाम? रामाशय मल्ला। बेड नंबर ना 14 था शायद। हाँ, अभी एडमिट किया उन्हें, एक्सीडेंटल केस है। मैं ये सारी दवाइयाँ अभी लेकर जा रही हूँ, पर इसके पैसे 2-3 दिन बाद दे सकती? पैसे लाऊंगी कैसे? ओके, थैंक यू। आपका बिल तो ऑलरेडी पेड है। मतलब कि आपका बिल पहले से ही भर दिया गया। किसने किया? ये आपको अकाउंट ऑफिस में पता चलेगा। रामाशय मल्ला जी का बिल भर दिया? किसने भरा? जी, एक लड़का था, वही इसको यहाँ पर लेकर भी आया था और उसने एक नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। जस्ट अभी यहाँ से बाहर गया। अरे खाओ 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 खाओ, स्पेशल तुम्हारे लिए मंगवाए मथुरा से। हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? क्या हुआ? हमारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है। हे महादेव, क्या नर्स कर दिए? कब? कैसे? ठीक तो है ना रामश्रेय जी? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना उन्हें? ठीक है। अरे रुको तो सही। ठीक कैसे हैं? लेकिन जीजी, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कैसे ऊपर वाले की माया, इस बेचारी के तो सारे दरवाजे ऐसे बंद होते जा रहे हैं। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ? अगर नीयत साफ हो ना, तो महादेव दूसरा रास्ता भी खोलते हैं। जिसके बाप की टांग टूट जाती है ना, उसके परिवार की कमर टूट जाती है। जानती हो कि नहीं?
छुपी रुस्तम, चल चल मिठाई खा, हमें तेरे सारे राज पता चल गए हैं। राज? कैसा राज काका? हाँ, जान के अनजान बन रही है। हमें पता है तुम्हारे मन में देव के लिए जो प्यार है, हमें उसकी भी खबर है। देव तुमसे शादी करने को तैयार है, तेरे पिताजी का भी यही मन, लेकिन हम सबके मन के अलावा तेरे मन में क्या चल रहा है ये मुझे जानना है बेटा। क्या देव से तू शादी करना चाहती है? क्या देव तुझे पसंद है? जी काका, मुझे देव पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, जीत रहे। चल चल। काकी, काकी, दीदी आ गई। आप पढ़ाना आए हो? जाओ, तुम अपनी किताबें लेकर आओ जल्दी से, जाओ। काकी, पारो, काकी, काकी हमको आपसे एक बात करनी थी। बोलो। 3 महीना हो गया आपके बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, हमने एक भी दिन का पैसा नहीं मांगा, और अभी जरूरत है। हमारे पापा अस्पताल में, हमें फीस की जरूरत है। अब ऐसे अचानक से मांगोगी तो कहाँ से दे देंगे? अब ऐसे भी हमारे घर का पैसे पेड़ पे उगते हैं, अगले महीने ले लेना। काकी जरूरत तो अभी है ना हमें, वरना हम आपसे मांगते ही नहीं। और आप तो जानती है ना, हम तो कितना मन लगाकर आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। हम पैसा इसलिए नहीं मांग रहे थे क्योंकि हमें लगा कि आप ही के पास है, कहाँ जाएंगे भाग कर। जरूरत होगा तो आपसे मांग लेंगे। अच्छा ठीक है, हमारा कान ना खाओ, 1 महीने का दे देते हम। दीदी, आपको पता है हमने कविता याद की है, सुना है आपको? छोटी सी चिड़िया उड़ी आसमान, नीचे गिरी ना हुई परेशान। आगे क्या था? फिर से अपने पंख फैलाए खुलकर, सपनों को छूने चली आसमान पर। काकी ला रही है ना पैसे। चलो दीदी, अब पढ़ा दीजिए। नहीं पढ़ाएगी ये, तू आज के बाद इनको नहीं पढ़ाएगी। चल निकल यहाँ से। क्या हो गया काकी? क्या हुआ? ये भोली सी सूरत तो देखो, अरे शर्म ना आई तुझे? वो तेरी जैसी गिरी हुई लड़की की मैं अपने बच्चों पे परछाई ना पड़ने दूं। ए, तुम लोग चलो अंदर। अगर आज के बाद इससे बात करके दिखाई दिया ना तो टांगे तोड़ के हाथ में रख दूंगी। पर काकी, ऐसे क्यों बात कर रही है? तब तेरा रूप हमें पता ना था, और ये हमें नहीं पता था कि तू पैसों के खातिर अपनी फोटो बंटवाती घूमेगी। ये सब क्या है काकी? ये फोटो हमने नहीं खिंचवाई है। काकी हमारी बात तो सुनिए, हमारा विश्वास कीजिए कि हमने नहीं खिंचवाई है। ये झूठ है, ये जिसने भी किया ये झूठ है। झूठ बोले तो कौवा काट खा जाए। सब सच है जीजी, सब सच है, और इसका जीता जागता सबूत तो हम ही हैं। क्यों जी? कल रात कोई फोटो लेकर आई थी हमारे पास, कहने लगी सबसे अमीर खरीदार चाहिए।